Hello, Assalamualaikum students. Today I'm going to start exercise 6B and I'm going to start from question number 7. Last class में आपने question number 3 किया था. Question number 3 के बाद 3 and 4 both are same questions, while 5, 6 and 7 ये तीनों ग्राफ के questions हैं and I'm going to solve question number 7. ठीक है ना, क्योंकि तीनों एक जैसे ही हैं तो मैंने 5, 6, 7 में से question number 7 अभी select किया है. So question number 7 यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको. Basically in the question he said that the diagram shows triangle ABC with vertices A, B and C. ठीक है, find the lengths of AB, BC and AC. So all the three coordinates are given and you have to calculate the length of AB, BC and AC. तो ये आप calculate कर सकते हैं through the distance formula. और डिस्टेंस फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्टेंस फार्मूला आप किस तरह से अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके तीनों लेंथ्स कैलकुलेट कर देंगे, ए बी की, ए सी की और बी सी की. ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ए बी की लेंथ बहुत इजीली कैलकुलेट वैसे भी की जा सकती है कि यहाँ पर ए बी आपके पास बेसिकली है ये अगर कोई लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है तो उसकी लेंथ इजीली कैलकुलेट हो सकती है. लाइक इन दिस केस दिस इज अ वर्टिकल लाइन. ठीक है, तो वर्टिकल लाइन की लेंथ बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाती है. कैसे कि आपने बस बी से लेके ए तक देखना है कि कितने यूनिट्स इसकी लेंथ है. तो बी से ए तक आप देख लो, बी है -2 पे और -2 से +1 तक, तो ये 1 यूनिट यहाँ तक, फिर सेकेंड यूनिट इधर और फिर थर्ड यूनिट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली ये आपके 3 यूनिट्स तक ये इसकी लेंथ है. तो हाइट ऑफ ए बी होगी आपके पास 3, राइट. अगर इसी तरह कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो वो भी आप विदाउट डिस्टेंस फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई लेंथ इस तरह से ग्रिड के ऊपर लाइन दी जाए तो ग्रिड के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो तो आप इस तरह से उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इसके बाद है ए सी और बी सी. ए सी और बी सी की अगर आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो आप डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सेकेंड पार्ट, फाइंड एरिया ट्राइंगल एबीसी. आपने ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैलकुलेट करना, ये मैं भी करके दिखा देता हूँ कि आपने इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है. देखिए, इसका एरिया कैलकुलेट करना है वो इस तरह से होगा कि देखें, इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको. एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक तो फॉर्मल मेथड आपने पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है ना, वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है. देखिए, ये इसकी होगी बेस और ये है इसके ऊपर हाइट. आप बेस किसी भी साइड को ले सकते हैं और हाइट भी आप किसी साइड को ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमेशा बेस आप जो भी ले ट्राइंगल की, हाइट उसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब ये देख रहा हूँ कि बेस चाहे जो भी है, हाइट उसके ऊपर क्या है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन में भी सॉल्व कर रहा हूँ. एरिया इसका बनता है हाफ बेस इनटू हाइट. तो मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं हाफ और बेस इसकी मैंने ले लिया, लेट सपोज कि जी ए बी को मैंने ले लिया इसकी बेस. तो ए बी इसकी बेस है और बेस ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि ए से लेके बी तक होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट. तो ये इसकी लेंथ होगी 3. ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी 3, हाफ ए बी हाफ बेस इनटू हाइट. अब हाइट इसकी कितनी बनती है? हाइट इसकी बनती है फ्रॉम दिस टॉप पॉइंट से लेके आप नीचे तक जाना है, तो ये जो हाइट होती है ये हमेशा एक बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है उसके ऊपर जिसको आप बेस लेते हैं. जिस तरह मैंने कहा कि बेस आप किसी भी साइड को ले सकते हैं, लेकिन जिस साइड को भी आप बेस लेंगे हाइट उसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए है. सो ये हाइट इसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. ठीक है ना, तो बेस मैंने अगर ए बी लिया है तो हाइट फिर ये साइड होगी स्ट्रेट. हाइट ए सी नहीं होगी, हाइट बी सी नहीं होगी. इसलिए नहीं होगी कि ए सी आपके पास इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, बी सी भी नहीं होगी क्योंकि बी सी भी परपेंडिकुलर नहीं है. आपने अगर ए बी को लिया है तो फिर हाइट इसकी सिर्फ ये वाली होगी जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये इसकी हाइट है और ये इसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब इस हाइट आप देख लें कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन 1 यूनिट, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स बनती है. तो ये आप यहाँ पे लिख दें जी, इसकी हाइट होगी 4 यूनिट्स.
2 and 2 2s are 4. So ये 4 कैंसिल हो गए 2 से, तो ये आंसर आ गया आपके पास 3 2s are 6. नहीं है, बस आप एरिया 6 यूनिट स्क्वायर लिख देंगे कि ये इसका एरिया है। ठीक है जी, तो ये है इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि the coordinates of a point E are 3, K and the area of triangle BCE is 14 units. E एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4। अगर E के कोऑर्डिनेट्स 3, 4 है तो आप देख लें। अब ये 3, K है, सॉरी। सो 3, K का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 3 है लेकिन y कोऑर्डिनेट का मालूम नहीं है कहाँ पर। तो x कोऑर्डिनेट कहाँ 3 है? एक तो C पे भी 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है बट y कोऑर्डिनेट है 1। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट 3 है बट y कोऑर्डिनेट 0 है। इस पॉइंट की बात करूं x कोऑर्डिनेट 3 है बट y कोऑर्डिनेट 1 है। मीन इस लाइन के ऊपर जहां पे भी चले जाएं x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट उसके ऊपर अननोन है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इस तरह करके एक लाइन बना ली। हमें इतना पता है क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है कि लाइन यहाँ पे इसके ऊपर एग्जैक्टली ये इस तरह करके वर्टिकल है। इस वर्टिकल लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ई लाई करता है। तो अब क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ई कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि कहीं पर भी है। लेट सपोज, आप सपोज कर सकते हैं कि वो इस पॉइंट पे, कहीं और पे भी आप देख सकते थे। इस पॉइंट पे अगर ई है तो यहाँ से जरा आप ट्राइंगल को कंप्लीट करें। अगर ये पॉइंट ई है तो मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ क्योंकि ये हमें कंफर्म नहीं है। तो मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन बना के मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि बी सी और ट्राइंगल थी हमारे पास। ही इज आस्किंग अबाउट ए बी सी एंड बी सी ई। ठीक है ना, सो बी सी लाइन ये वाली, ठीक है, यहाँ से जाना है बी सी एंड ई, ये लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन आपके पास आ गई है बी सी, सही है। अब ये एक रफ डायग्राम है, इसको आप सिर्फ देखें, बी सी और ये पॉइंट हो गया आपके पास ई। ठीक है, अब ई हमें अभी कंफर्म नहीं है, हमने फॉर द टाइम बीइंग ई सपोज किया है। अगर हम ई को सपोज कर लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल का एरिया है 14। आपने बताना है कि ए की वैल्यू कहाँ पर है। अगर ट्राइंगल का एरिया 14 है तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ BCE। ठीक है, तो BCE ट्राइंगल मैंने लिखी इधर, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, तो BC एंड E। ठीक है, सो अगर आप इसकी बात करते हैं, इस ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला होगा हाफ बेस इनटू हाइट। अब E चाहे इस लाइन पे कहीं पर भी हो, ठीक है ना, E चाहे इस लाइन पे कहीं पर भी हो, बेस आप क्या लेंगे? ऐसी बेस लेंगे कि हाइट आपके लिए इजी हो जाए एक्सेस करना। अगर फर्स्ट करो मैं बेस ले लेता हूँ BC को, या ये सॉरी CE को मैं बेस ले लेता हूँ, तो हाइट मेरे पास क्या होगी? पहले मैं बेस ले लेता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास बेस है CNE, CE इज द बेस, राइट। अब CE आपके पास एक बेस आ जाती है, तो हाइट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी? जो CE पे होगी वो ये हाइट होगी। कि हाइट कंफर्म है कि हाइट CE से लेके यहाँ तक बिल्कुल जो इसका टॉप पॉइंट होता है वहां तक जाना होता है। तो हाइट हमें कंफर्म है कि ये हाइट है। बेस अगर CE है, अगर आप इसको ट्राइंगल को ग्राउंड पे रख दें, जमीन पर अगर ये रखी हो, तो CE इसका अगर बेस हो तो हाइट होगी पॉइंट C से लेके इसके टॉप वाले पॉइंट तक B तक, ये इसकी